बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खबर शामिल कर रहे हैं राना नुमान अली। देपालपुर पुलिस गर्दी की बदतरीन मिसाल सामने आ गई। चोरी शुदा टेप खरीदने के शुबे में पुलिस का दुकान पर धावा, दुकानदार पर पुलिस का बदतरीन तशद्दुद। फुटेज सामने आ गई। फुटेज में पुलिस एहलकारों को दुकान में घुसकर दुकानदार पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकारों का दुकानदार पर मुक्कों और थप्पड़ों का ज़दाना इस्तेमाल। कवरेज करने वाले सहाफ़ी का कैमरा तोड़ दिया, दुकानदारों और सहाफ़ी का हवालात में बंद कर दिया। ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल, थाना सिटी के सामने धरना, बेगुनाह साबित होने पर गिरफ्तार ताजिरों को रिहाई कर दिया गया। अंजुमन ताजरान का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। डीपीओ उकाड़ा मंसूर रहमान का फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस एहलकारों को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। अरे ऐसे बट मारा ने, बैक साइड से मारा ने, तो कमर से बट मारा। मेरे को आके पूछा नहीं कि अपना फरहान साहब कितने ने, मैं को नहीं बैठे। कहना तुसी चोरी का मोबाइल लिया जी, मैं सर असं चोरी का कोई मोबाइल नहीं लेंदे, साढ़े को सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैंने कहना बाहर आ, मैं मैं बाहर नहीं आना, मैं मालिक को बुला लेना, उन्होंने बैठ के गल कर लो जो भी तुहाडा मुतालबा है। वो मैं मारना शुरू कर दिता ने। 4-5 अंदर पुलिस वाले आए ने, मार मार के मैंने अंदर लै गए ने बाहर। मदीना मोबाइल वाले ते अजवेरी मोबाइल वाले भाई विकास साहब, भाई जुबैर साहब मैं छुड़ान आए ने, उन्होंने भी मारना शुरू करता ने। उन्होंने भी गड्डी बिठा के थाने लै गए ने। हुण मैनू मार्केट अंजमन ताजरान जिहड़े शेख सलीम साहब ने सदर, वो मैनू हुण लैके आए ने नाल जुगनू शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये सिटी पुलिस ने बप्यालपुर ने बहुत बड़ी बदमाशी की है। डाला लेके गए हैं। मेरा भाई है मोहम्मद जुबैर, साथ वाली दुकान पे इन्होंने रेड किया है। वहां से बंदा इन्होंने उठाना था, कोई मसला था इनका। मेरा भाई ने जाकर मोहम्मद जुबैर मदीना मोबाइल सेंटर वाले ने उनको पूछा यार क्या मसला क्या है। उनको मसला बताने के बजाय उनको मारा है और बदमाशी की, जुल्म किया, ज्यादती की है। ये सारे मार्केट वाले यहाँ इकट्ठे हैं। डीपीओ साहब जो ना इस SHO साहब सिटी दीपालपुर ने बहुत बड़ी बदमाशी किया। डाले वालों ने बहुत बड़ी बदमाशी किया। हमारे पास वीडियो प्रूफ है। इन्होंने ज्यादती किया, हमारे बंदे के साथ बहुत जुल्म किया है। ये हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस वालों ने की बदमाशी, साथ में तीसरे बंदों ने भी बदमाशी। हमारे भाई एक भाई को ले गए, 4-5 लड़ाई उठा के ले गए। जो वहाँ पे कस्टमर खड़े थे उनको मारा है। बदतमीजी की मारने का तो कोई तुक नहीं बनता। DCO साहब आप खुदा रहा, आप अल्लाह ताला ने आपको ये महकमा दिया है, आप अफसर हैं, तो इनको आप लगाम डालें। ये क्यों ऐसे बदमाशी कर रहे हैं, क्यों मारपीट कर रहे हैं? जेड़ा पूछन गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह इंतहाई जोश जज्बे के साथ मनाई गई। मुल्क भर की तरह सखर में भी इनकी सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मजीद बता रहे हैं सखर से जाहिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। मुल्क भर की तरह सखर में भी इनकी सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सिंध हाई कोर्ट बार सखर में पीपल्स लॉयर फॉर्म की जानिब से भी बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया और इनकी दराजी उम्र की दुआएं भी की गईं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वकला का कहना था कि आज हमारे चेयरपर्सन की 35वीं सालगिरह थी और हमने नहायत ही खुश असलूबी से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, जिसमें कि हमारे प्रोविंस के PLF के अहदेदारान थे, डिविजनल अहदेदारान थे और डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी वर्कर्स जो है उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। और इंशाल्लाह ये जो है सिलसिला चलता रहेगा। और PLF तो पुरानी है
दोबारा से उसको रीडिज़ाइन कहें, क्योंकि पार्टी ये अपनी तंजीम तो पुरानी है, जिस तरह मदर विंग है, अपना सपाफ है और इस तरह से कल्चरल विंग है, इसी तरह PLF भी पुरानी विंग है, लेकिन उसको रीडिज़ाइन करके रीशेप करके थोड़ा उसको एनर्जाइज मकसद यही होता है कि ऐसे इवेंट जो है पार्टी के अंदर जो भी हों तो वो मतलब पार्टी के तौर पर मनाए जाएँ। यहाँ पर PLF के सिंध लेवल तक के जितने भी अहदेदार थे यहाँ पर सब मौजूद थे, तालके लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और सिंध लेवल पे, और बहुत पुरजोश तरीके से सालगिरह जो है चेयरमैन साहब की यहाँ पर सेलिब्रेट की गई। और आइंदा भी जो ऐसे इवेंट होंगे PLF के प्लेटफॉर्म से वो सारे के सारे यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाएंगे। सालगिरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की आज बड़े जोशो खरोश से मनाई गई है और PLF गैर फाल थी, लेकिन अब उसको ऑपरेशनल किया गया है और इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा से जज्बे से हम लोग काम करेंगे। और क्योंकि यंग जो जनरेशन है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है और हमें खुशी है कि हमारा चेयरमैन यंग है और हम लोग इंशाल्लाह उसके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आज 35th जो है बर्थडे सिंध हाई कोर्ट सक्खर बार में मनाई गई। सीनियर वकला साहिबान और जूनियर जो नए हमारे दोस्त भी शामिल हुए हैं उनके सहकार के साथ, और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है सिंध जो लाड़काना में पोस्टेड हैं हमारे लियाकत शर साहब, वो भी मौजूद थे, और सक्खर के तमाम ओल्ड जो हमारे सीनियर रहनुमा कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी यहाँ पे मौजूद थे और सब ने बहुत ही खुशी का इजहार किया है और सब ने दुआएं दी हैं चेयरमैन साहब को कि खुदा उनको और उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए और पीपल्स पार्टी के फ्यूचर के लिए नेक तमन्नाएँ सक्खर बार की तरफ से, और हमेशा सक्खर बार का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पीपल्स पार्टी के लिए और आगे भी हमेशा के लिए रहेगा। मजीद इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद मुल्क के तमाम मसाइल को हल करके एक खुशहाल पाकिस्तान बनाएगी। तकरीब में PLF के ज़िले सदर सीनियर कानूनदान लियाकत शर, सैयद नवीद अहमद शाह, महफूज अवान, अली हैदर शाह, नवीद कमर, आगा सूरत, एडवोकेट अयाज शेख, मैडम रिजवाना और दीगर वकला और पीपल्स लॉयर्स फॉर्म के ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से हमारे ब्यूरो चीफ 7 पॉइंट नेटवर्क शहजाद खान साहब के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास डिवीज़न फैसल अहमद अकीली ने मीरपुर खास डिवीज़न के स्कूलों कॉलेजेस का दौरा किया, स्टूडेंट्स से मसाइल मालूम किए। शाह अब्दुल लतीफ़ गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज मीरपुर खास के स्टूडेंट्स ने कमिश्नर से मीरपुर खास शहर में मंशियात की लानत से नौजवान नस्लों की तबाहकारियों, गंदगी, ख़राब माहौल और महंगाई वगैरह से मुतालिक शिकायत की। डिविजनल कमिश्नर देर तक स्टूडेंट्स के दरमियान रहे। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स, लेक्चरर और दीगर भी मौजूद थे। हम चाहते हैं लाइट से ज़्यादा इसको प्रीफर दिया जाए कि हमारे पंखे के नीचे जो बच्चे बैठेंगे जिंदा होंगे तो बैठेंगे, नशे में सर कैंसर डिजीज सर बहुत सर हो जाती है। सर मैं चाह रहा हूँ सर कॉलेज के अलावा सर एनवायरनमेंट भी हमारा पाक होना चाहिए, जैसे सर मैंने बोला गेट के इधर सर वो है, और सर हमारे सर डायरेक्टर साहब से आप रिक्वेस्ट करें कि हमारे को बिल्डिंग अवेल करें कि सर हम बैठ सकें आराम से। सर उस साइड एक मेरे ख्याल से है सर हो सकता है सर, पर आप सर रिक्वेस्ट करें सर। और सर पानी सर हमने इशू 2-3 सर मेजर हमने सर से डिस्कस करे थे, हम इंतहाई खुश हैं सर। हमारे प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल से सर वो हमें एफिशिएंसी दिखाते हैं अपनी पूरी 100%। कल उन्होंने सर पूरा एतमाद में लिया, हमें एतमाद में है 3-4 दिनों में हो जाएगा सर। उसके जैसे आपको सर दिखाना चाह रहे थे सर ये इश्यूज थे। उसके अलावा हमारी पढ़ाई सर VIP स्टैंड में चल रही है, हर कोई प्रोफेसर अपना 100% दे रहा है, हम सब राजी हैं सर। पर सर कुछ इन्वायरमेंटल सर इश्यूज आ रहे हैं सर, वही हम सॉल्व करवाना चाह रहे हैं आपसे सर। मेन है सर ड्रग्स, सर ये सर हल हो जाए ना सर, हमारे माशरा अच्छा हो जाए सर। सब चाहते हैं लाइट से ज़्यादा इसको हाईलाइट किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अपना यकीनन जो जहाँ तक ओवरऑल स्पेस के हवाले से वो ठीक है ना, गिव अस सम टाइम, वी नीड टू वर्क इट आउट। प्रैक्टिकल बात वही हमने करनी है ना कि प्रैक्टिकल काम करना है ना, हवाई काम नहीं करना। जैसे मैंने अभी आगे वो फिजिकल टीचर आए थे इंस्ट्रक्टर, उनको उन्होंने कहा ना मैं एक दिन में आज से शुरू कर दूंगा। मैंने कहा मुझे आज से ना शुरू कराएं, मुझे 3 दिन के बाद ये सर आने मैं उसके ऊपर लेकिन काम बहुत मुझे बेहतर हो, ठीक है। सर हमारी गुफ्तगू जो है इंशाल्लाह चलती रहेगी। मैंने कहा है मैं सिर्फ ये नहीं है कि आज आए उसके बाद नहीं आती है। मैंने जो लगता है सर डर जाते हैं हम सर कि हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है सर, एक बार मुखड़ा दिखाते हैं सर, पहली बार हमने देखा है यहाँ पर सर, उसके बाद नजर नहीं आती सर। बात ये है कि
हम चाहते हैं सर मौका हाथ से ना जाए सर, हम बोलते हैं कंप्लेन के लिए सर मैं आपको यही कमिटमेंट दे रहा हूँ ना सर, कंप्लेन का स्टैंडिंग ऑन माय कमिटमेंट कि मैं जो उधर कोई आखिरी दफा कोई नहीं आया, पहली और आखिरी दफा नहीं आया मैंने इंशाल्लाह सर, ठीक है ना। इस पूरे एरिया को इंशाल्लाह आपकी मदद से जो है इंशाल्लाह मैंने बेहतर बनाना है सर इंशाल्लाह। सर कंप्लेन वगैरह के लिए कोई हमारे पास अथॉरिटी सर, हम किसको कंप्लेन कर सकते हैं सर? हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे लेकिन आपका जो सोसाइटी यकीन लेकिन आपका इस हवाले से आप लोग की सोसाइटी तो हमारा बनी है, स्टूडेंट्स की सोसाइटी तो हमारा बनाए, कोई आपकी डिबेट सोसाइटी है, इस तरह के वो आपके जो आपके सोशल कॉर्पोरेट सोसाइटी है, ये सारा वो आप बनाए। तो इसमें जो है वो सोसाइटी का कुछ है जैसे स्टार्ट करें जो एक दो सोसाइटी से वही वाली बात काम वो करें जो अचीवेबल हो, ठीक है ना। जैसे 10 सोसाइटी होने और कंट्रोल नहीं होता, आप लोग बैठे आप स्टेज पे आगे स्टूडेंट्स हैं प्रोजेक्ट वाली मसले से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको को लेके बैठे आपके ध्यान में होगा ना कुछ एक दो। मैं ये कह रहा हूँ कि टू स्टार्ट कॉलेज के अंदर जो है, ठीक है ना, एक काम तो ये करते हैं ना पहले कि कॉलेज में जो आपकी प्रीफेक्ट और जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं क्लास के, ठीक है ना, जस्ट आप लोग भी फीडबैक लो टू स्टार्ट में कम से कम कोई 3 सोसाइटीज जो हैं वो कॉलेज के अंदर जो है ना आप स्टार्ट करें, ठीक है ना। उसके ऊपर थोड़ा बैठें, मशवरा करें और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम कोई प्लान बनाएं, ठीक है ना। उसका कोई मंथली प्लान होगा ना, क्या एक्टिविटीज आप उसके अंदर करोगे, उसके हिसाब से कुछ स्टार्ट करो ताकि जब आप नेक्स्ट विजिट में आता हूँ तो आई विल टेक फीडबैक ऑन दिस। और वो कमेटियाँ जो है मुझे 3 कमेटी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट का सेक्रेटरीट सब डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा सैयद मुख्तार शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट मियां अनिल सईद ने सेक्रेटरीट सब डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों की चेकिंग की, पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और मजमूई तौर पर सफाई सुथराई का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माने आयद किए और तनबिया की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट ने डेंगू मॉनिटरिंग टीमों के साथ मुख्तलिफ साइट्स यानी मार्बल फैक्ट्रियों, वर्कशॉप्स, टायर शॉप्स, नर्सरियों, कबाड़गाहों वगैरह पर डेंगू SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाया गया। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक कबाड़ खाना सील कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। ब्यूरो चीफ 7 पॉइंट नेटवर्क शहजाद खान साबरी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान के हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी छापामार कार्रवाई मीरपुर खास में जरवारी शाह उमरकोट रोड पर वाक़या मारवी गोदामों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो की सरबराही में ज़िले इंतज़ामिया मीरपुर खास की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ इक़साम की 1,20,000 यूरिया खाद की बोरियां बरामद। मारवी गोदामों के 7 गोदाम सील कर दिए गए। हसास इदारे की टीम समेत असिस्टेंट कमिश्नर्स ताल्लुका मीरपुर खास गुलाम हुसैन कानियो और ताल्लुका हुसैन बख्शमरी इरफान निज़ामानी के हमरा फर्टिलाइज़र डीलरों के गोदामों पर छापामार कार्रवाइयाँ। केपरू चौक के अतराफ पर भी IB अफसरान के साथ असिस्टेंट कमिश्नर इरफान निज़ामानी की कार्रवाइयों में 8,000 यूरिया खाद की बोरियां बरामद की गई और 7 गोदामों को सील कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये कार्रवाई जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ हमारी गोडाउन पर जो है एंग्रो यूरिया या मुख्तलिफ जो अक़साम की जो खाद जो है यहाँ वो ज़ख़ीरा की हुई है। तो हम उस सिलसिले में आए। तकरीबन यहाँ काफ़ी गोडाउन है। ये 7वां गोडाउन है जहाँ हम खड़े हैं, जो वाफर मकदार में यहाँ खाद मिली है और 1-2 और भी रहते हैं, तकरीबन जो है 8-10 हैं यहाँ। तो ये सारों को हम सील करेंगे और फिर ये रिपोर्ट जो है हम जनाब डी साहब को देंगे। उससे आगे फिर जो है ना ये ग्रोअर्स में जो है ये तकसीम किया जाएगा कंट्रोल रेट। इनकी मतलब बोरियों की ये लमसम में हम काउंट कर रहे हैं, हम इसकी काउंट कर रहे हैं, ये हज़ारों में है। मैं इसकी अभी एक्चुअल फिगर इसकी नहीं बता सकता। अभी 2-3 गोडाउन और हैं, फिर एक्चुअल फिगर आपको बता देंगे कि कौन कौन सी अक़साम की कितनी खाद है। ठीक।
अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।